हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जैसे कि आपको बैनर में दिख ही रहा है कि अपन आज कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपन जो है इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी के अंदर जो स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन है उसके अंदर आज अपन ऑटोक्लेव जो टॉपिक है उसको आज डिस्कस करेंगे। अपन देखेंगे इसमें ऑटोक्लेव के बारे में, प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, टाइप्स के बारे में बात करेंगे, इसमें अपन प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे एंड यूज के बारे में बात करेंगे। ऑटोक्लेव का यूज क्या होता है तो देखते हैं अपन ऑटोक्लेव होती क्या है। ऑटोक्लेव एक मशीन होती है। An autoclave is a machine that provide a physical method of sterilization by killing bacteria and viruses। ऑटोक्लेव क्या है? एक मशीन होती है जो फिजिकल मेथड होती है स्टरलाइजेशन का। स्टरलाइजेशन का मीन यानी कि किलिंग द बैक्टीरिया, वायरस एंड स्पोर्स। ऑटोक्लेव स्टेराइज द मटेरियल बाय हीटिंग देम अप टू ए पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ऑटोक्लेव में क्या होता है? स्टरलाइज करते हैं अपन मटेरियल को पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करके फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। द ऑटोक्लेव इज आल्सो कॉल्ड स्टीम स्टेरलाइजर। ऑटोक्लेव को अपन बोलते हैं स्टीम स्टेरलाइजर। दैट इज कॉमनली यूज्ड इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड इंडस्ट्रीज फॉर वेरियस पर्पज। जो ऑटोक्लेव होता है इसका यूज अपन करते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी जैसे हॉस्पिटल में एंड इंडस्ट्रीज में फॉर वेरियस पर्पज से। इट इज़ मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन बेस्ड ऑन द मॉइस्ट हीट स्टेरलाइजेशन। ये एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि जो ऑटोक्लेव है वो किस पर बेस्ड है, वो है मॉइस्ट हीट स्टेरलाइजेशन मेथड पर। अब अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव कि ऑटोक्लेव किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है या कैसे वर्क करता है। ऑटोक्लेव क्रिएट सच कंडीशन इन इट चैम्बर टू स्टेरलाइज द मटेरियल ट्रीटेड इन इट। ऑटोक्लेव क्या करता है? क्रिएट करता है कि ऐसी कंडीशन उसके चैम्बर के अंदर जो मटेरियल को स्टेराइल करता है। It created temperature of 120 degree Celsius and pressure of 15 Hg with its chambers. It is run for a minimum of 15 minutes to ensure the best result output for the sterilization। जो ऑटोक्लेव मशीन होती है इसके अंदर अपन 121 डिग्री सेल्सियस पर और 15 Hg के प्रेशर पर इसको अपन वर्क करवाते हैं 15 मिनट तक फॉर द स्टेरिलाइजेशन के लिए। द टेम्परेचर ऑफ 121 डिग्री सेल्सियस एंड 15 LBHG इज सफिशिएंट टू किल ऑल बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेज। जो टेम्परेचर होता है 120 डिग्री सेल्सियस का, 121 डिग्री सेल्सियस एंड जो प्रेशर होता है 15 LBHG का, वो क्या है? सफिशिएंट है टू किल द ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया एंड वायरसेज। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑटोक्लेव में कितने टेम्परेचर एंड कितना प्रेशर यूज करते हैं, तो वो है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 15 LBHG प्रेशर। अब बात कर लेते हैं अपन कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोक्लेव। तो अपन बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के जो भी कंपोनेंट्स उसकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर होता है प्रेशर चैम्बर होता है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे इसके अंदर होता है लीड एंड थर्ड नंबर पे इसके अंदर होता है इलेक्ट्रिकल हीटर। तो अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रेशर चैम्बर के अंदर ये क्या होता है? लार्ज सिलेंड्रिकल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में होता है इन विच द मटेरियल्स टू बी स्टेरिलाइज आर प्लेस्ड। इसके अंदर क्या होता है? प्रेशर चैम्बर के अंदर जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको अपन रखते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। इट इज़ द मेड ऑफ गन मेटल और स्टेनलेस स्टील। ये किससे बना होता है? गन मेटल से और स्टेनलेस स्टील से बना होता है। स्टीम जैकेट वाटर कंपार्टमेंट जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेशर चैम्बर के अंदर। अब बात कर लेते हैं अपन सेकेंड नंबर पे लीड। द लीड इज फास्टेंड बाय द स्क्रू क्लैम्प्स। ये किससे जुड़ा होता है? स्क्रू क्लैम्प से बना होता है लीड। ए डिस्चार्ज टेप फॉर एयर एंड स्टीम डिस्चार्ज। इसके अंदर क्या होता है? लीड के अंदर एक डिस्चार्ज टेप होता है जो एयर और स्टीम यानी कि जो भी वाष्प है उसको बाहर निकालने के लिए होता है लीड के अंदर। और क्या होता है? प्रेशर गोज सेट द प्रेशर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसके अंदर एक प्रेशर गोज प्रेजेंट होता है जो प्रेशर को एक पर्टिकुलर लेवल पर सेट करता है। लीड के अंदर सेफ्टी वाल्व प्रेजेंट होता है जो टू रिमूव द एक्सिस स्टीम। जो भी एक्सिस स्टीम प्रेजेंट है लीड के अंदर उसे रिमूव करने के लिए एक सेफ्टी वाल्व प्रेजेंट होता है। थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रिकल हीटर। इट इज अटैच टू द जैकेट दैट हीट द वाटर टू द प्रोड्यूस स्टीम। जो इलेक्ट्रिकल हीटर होता है वो अटैच होता है जैकेट से, जो क्या करता है? हीट को वाटर से प्रोड्यूस करता है स्टीम, जो वाटर को हीट करता है जिससे क्या स्टीम प्रोड्यूस होती है। अब बात कर लेते हैं अपन टाइप्स की बात कर लेते हैं। ऑटोक्लेव कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट नंबर पर ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑटोक्लेव।
इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, इट यूज इन द लेबोरेटरीज एंड इज अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड डायमेंशंस। ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप का ऑटोक्लेव होता है, इसका यूज़ करते हैं अपन लेबोरेटरीज में और वेरियस साइज एंड डायमेंशन में प्रेजेंट होता है। सेकंड नंबर पे वर्टिकल टाइप ऑटोक्लेव, स्मॉल वॉल्यूम कैपेसिटी के लिए इसका यूज़ करते हैं अपन। थर्ड नंबर पे हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव, इसके अंदर लार्ज वॉल्यूम कैपेसिटी के जो भी मटेरियल होते हैं उसको अपन स्टरलाइज करते हैं। फोर्थ नंबर पे पॉजिटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑटोक्लेव, इसके बाद है नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑटोक्लेव। अब बात कर लेते हैं अपन ऑटोक्लेव में प्रोसीजर कैसे होती है, यानी ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे प्लेस द मटेरियल टू बी स्टेरिलाइज इनसाइड द प्रेशर चैम्बर एंड फिल द सिलेंडर विद द सफिशिएंट वाटर। जो भी मटेरियल होते हैं उनको अपन स्टेरिलाइजेशन के लिए उनको अपन प्रेशर चैम्बर के अंदर डालते हैं और सिलेंडर के अंदर सफिशिएंट वाटर फिल कर देते हैं। सेकंड नंबर पे क्या करते हैं अपन, क्लोज कर देते हैं, क्लोज द लीड एंड पुट ऑन द इलेक्ट्रिकल हीटर। जो भी लीड है उसको क्लोज कर देते हैं और इलेक्ट्रिकल हीटर में रख देते हैं। थर्ड नंबर पे एडजस्ट द सेफ्टी वाल्व टू बी रिक्वायर्ड प्रेशर। जो भी सेफ्टी वाल्व है उसको अपन रिक्वायर्ड प्रेशर, जो भी पर्टिकुलर प्रेशर होता है उस पर अपन एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद अपन क्या करते हैं, आफ्टर द वाटर बॉइल्स एलो द स्टीम एंड एयर मिक्सचर टू एस्केप थ्रू द डिस्चार्ज टेप टिल ऑल द एयर हैज बीन डिस्प्लेस। जो भी वाटर को अपन बॉईल करवाते हैं इससे क्या होता है, स्टीम एंड एयर जो होती है वो भी बाहर निकल जाती है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, क्लोज द डिस्चार्ज टेप, जो डिस्चार्ज टेप है उसको अपन बंद कर देते हैं। स्टीम प्रेशर राइज इनसाइड व्हेन इट रीचेज द डिजायर्ड सेट लेवल। जो स्टीम प्रेशर है उसको अपन बढ़ा देते हैं, इससे क्या होता है, जो भी टेम्परेचर है प्रेशर है वो एक पर्टिकुलर डिजायर्ड सेट पर लेवल पर सेट हो जाता है। इसके अंदर यूज करते हैं अपन 15 पाउंड या 15 LBS प्रेशर यूज करते हैं पर स्क्वायर इंच इन द मोस्ट केसेज। द सेफ्टी वाल्व ओपन एंड एक्सेस द स्टीम एस्केप आउट। सेफ्टी वाल्व को ओपन करते हैं और एक्सेस स्टीम जो है उसको अपन बाहर निकालते हैं। इसके बाद क्या करते हैं अपन 6 नंबर पर, काउंट द होल्डिंग पीरियड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम। जो भी होल्डिंग पीरियड है मटेरियल को उसका टाइम अपन नोट करते हैं, विच इज़ अबाउट 15 मिनट ऑन मोस्ट केसेज में अपन 15 मिनट तक मटेरियल को ऑटोक्लेव के अंदर रखते हैं। 7 नंबर पे क्या करते हैं अपन, ओपन द डिस्चार्ज टेप स्लोली एंड एलो द एयर टू एंटर द ऑटोक्लेव। अपन ओपन कर लेते हैं डिस्चार्ज टेप को स्लोली एंड एलो द एयर टू एंटर द ऑटोक्लेव। एलो करते हैं एयर को ऑटोक्लेव के अंदर जाने से। इसके बाद अपन क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं लीड को एंड रिमूव कर देते हैं स्टेरिलाइज मटेरियल को, यानी जो भी मटेरियल स्टेरिलाइज हुए उन सबको अपन बाहर निकाल लेते हैं। ये जो है मशीन, ये आपकी ऑटोक्लेव। इसके बाद प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं अपन। ऑटोक्लेव मशीन का यूज करते टाइम कौन कौन से प्रिकॉशंस अपन को ध्यान रखने पड़ते हैं। ऑटोक्लेव शुड नॉट बी यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन वाटरप्रूफ मटेरियल्स। जो ऑटोक्लेव्स का यूज़ अपन वाटरप्रूफ मटेरियल्स के लिए नहीं करते हैं, जैसे सच एज ऑयल एंड ग्रीस और ड्राई मटेरियल्स सच एज ग्लो पाउडर। यानी कि जो भी वाटरप्रूफ मटेरियल्स हैं जैसे ग्लो पाउडर हुआ, ग्रीस हुआ, ऑयल हुआ और ड्राई मटेरियल हुआ, उसका यूज़ अपन नहीं करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। मटेरियल शुड नॉट टच द साइड और टॉप ऑफ द चैम्बर। जो भी मटेरियल है उनको साइड से और टॉप से टच नहीं करते हैं। थर्ड नंबर पे क्लीन आइटम्स एंड द वेस्ट शुड बी ऑटोक्लेव सेपरेटली। अपन ऑटोक्लेव के अंदर क्या होता है, जो भी वेस्ट होता है वो सेपरेट हो जाते हैं और क्लीन आइटम अलग हो जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन यूज़ ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के यूज क्या है। फर्स्ट नंबर पे स्टेरिलाइज कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया को स्टेरिलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट, ड्रेसिंग्स, इंट्रावेनस इक्विपमेंट हुआ, एप्लीकेटर्स हुआ, सॉल्यूशंस, सिरिंज, ट्रांसफ्यूजन इक्विपमेंट, नंबरस अदर आइटम दैट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इतने सारे जो भी ये इंस्ट्रूमेंट है और जो भी मटेरियल्स हैं इन सबको स्टेरिलाइज करने के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अपन स्टेरिलाइज करते हैं। ये सब ऑटोक्लेव के यूज के अंदर आते हैं। सेकंड नंबर पे द ऑटोक्लेव इज इक्वली वैल्यूएबल फॉर ग्लासवेयर एंड मेटलवेयर। ऑटोक्लेव का यूज अपन ग्लासवेयर एंड मेटलवेयर को स्टेरिलाइज करने के लिए भी करते हैं। थर्ड नंबर पे स्टेरिलाइज बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजेनिक कल्चर। जो भी बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया है एंड पैथोजेनिक कल्चर है उनको स्टेरिलाइज करने के लिए भी अपन इसका यूज करते हैं।
तो आज अपन ने बात करी है, जो भी अपना टॉपिक था आज अपन ऑटोक्लेव के अंदर जो भी टॉपिक्स थे, प्रोसीजर्स, टाइप, प्रिकॉशंस एंड यूज, इन सब की अपन ने बात कर ली है आज। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय श्री श्याम।